शांति। बाबा हम सभी को हमेशा ही एक सुंदर प्रेरणा देते हैं कि बच्चे जीवन में बैलेंस रखो तो सबकी ब्लेसिंग्स मिलती रहेंगी। क्या अर्थ है इसका और कैसे मिलती हैं ये ब्लेसिंग्स? ब्लेसिंग्स माना दुआएं, सबकी शुभ भावनाएं। बैलेंस, संतुलन। बैलेंस कहते हैं कि जैसे कोई गृहस्थ में रहता है, जॉब में रहता है, वो अपने काम धंधे भी करता है लेकिन पुरुषार्थ में ध्यान नहीं देता। मुरली सुनी बस फिर बाबा को भूला रहता है। इसको बैलेंस नहीं कहते। लेकिन एक व्यक्ति काम काज बहुत अच्छा करता है, साथ साथ पुरुषार्थ पे भी बहुत ध्यान देता है, सेवाओं में भी समय देता है। इसको कहते हैं जीवन में संतुलन रखना। हर चीज़ के संतुलन की ज़रूरत होती है ना जीवन में। देखो, कार्य करना, नींद करना, इनके भी संतुलन की ज़रूरत होती है। परिवार में प्यार देना और डिटैच रहना, इसके संतुलन की बहुत ज़रूरत रहती है। कार्य व्यवहार करना और खूब सेवा करना और मान शान से मुक्त रहना, इस संतुलन की भी बहुत ज़रूरत रहती है। तो संतुलन वास्तव में एक सुंदर चीज़ है। तो इससे हमारे पुरुषार्थ में सरलता आती है, हमारी रूहानी शक्तियाँ बढ़ती जाती हैं, सब हमसे खुश रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं, हमारा व्यवहार बहुत अच्छा रहता है, तो सबकी दुआएं मिलती रहती हैं। अब दूसरों को सुख देते रहेंगे, दूसरों से प्यार रखेंगे, क्रोध आदि अहंकार हमारा कम होता जाएगा, तो लोगों के दिलों पर हम चढ़ेंगे और सब हमें अच्छा भी समझेंगे, सबकी शुभ भावनाएं भी हमें मिलेंगी। तो हम अपने जीवन में इसे एक बात पर बहुत ध्यान दें कि जीवन में रहते हुए श्रेष्ठ पुरुषार्थ भी हमारा चलता रहे समय अनुसार। जैसा कि सब जानते हैं और बाबा के बहुत सारे इशारे हैं कि समय में, इस समय चारों ओर वाइब्रेशंस में और समय का भी प्रभाव है। निगेटिविटी, काम विकार और विकार बहुत भरे हुए हैं। उससे बहुत सारी ब्राह्मण आत्माएं थोड़ा ढीली हो गई हैं, निगेटिव हो गई हैं, आलस और अलबेलेपन में आ गई हैं। उनके विचारों में दृढ़ता नहीं रही, बहुत हल्कापन आ गया है, अलबेलापन आ गया है। इससे अपने को बाहर निकालना है। समय का प्रभाव हम पे न पड़े, हम समय को प्रभाव में ले आएं। चारों ओर जो गंदा वातावरण है उसका प्रभाव न हम पर पड़े, हम मास्टर क्रिएटर बनकर वाइब्रेशंस को चेंज करने वाले बन जाएं। इसकी ब्राह्मण कुल की श्रेष्ठ आत्माओं को बहुत ज़रूरत है, क्योंकि संसार जिस ढीलेपन में चल रहा है और संसार में जिस तरह की समस्याएं प्रकोप रूप में आगे आ रही हैं, बीमारियां बढ़ रही हैं, ऐसा दिख रहा है कि 2-3 साल के अंदर ही ये संसार धर्मराजपुरी बनना प्रारंभ हो जाएगी। और तब अच्छे योगियों को अपने वाइब्रेशंस फैलाकर सर्वात्माओं को मदद करनी पड़ेगी। ये हमारा परम कर्तव्य होगा। ये कर्तव्य हमें पुकारेगा और जिन्होंने अच्छा अभ्यास नहीं किया उनको एहसास दिलाएगा कि तुम अब भी कुछ कर लो। कुछ आत्माएं ऐसी भी हैं हम सब में से जो बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर सकती हैं, जिनके पास समय भी होता है, विधि भी उनको अच्छी मालूम है, सबका सहयोग भी उन्हें होता है, किससे टकराव नहीं होता, फिर भी वो अच्छा पुरुषार्थ नहीं करते, ढीले ढाले रहते हैं, नॉर्मल मनुष्य बने रहते हैं या अलबेले रहते हैं। तो हमें जीवन में बहुत अच्छा संतुलन रखना है, अपने पुरुषार्थ का, अपनी सेवाओं का, कर्म का और योग का, न्यारेपन का, प्यारेपन का, जिम्मेदारियों में रहते हुए हल्केपन का भी, बहुत ज़्यादा खुशी और नशे में रहते हुए नम्रता का भी साथ साथ में, बहुत अच्छे स्वमान का अभ्यास करते हुए बड़े सेवाभावी, बड़े नम्र चित्त निर्माण स्थिति का भी। तो ये सब स्वमान हम साथ लेकर चलेंगे
ये सब बैलेंस साथ लेकर चलेंगे तो हमारे जीवन में एक सुंदर संतुलन आ जाएगा और कभी भी हम निराश नहीं होंगे। कभी हमें ये नहीं लगेगा कि हमने जीवन में कुछ अच्छा पुरुषार्थ नहीं किया। पश्चाताप की लाइन में हम कभी नहीं आएंगे और इससे सबकी दुआएं मिलेंगी आगे चलकर तो और भी सुंदर होगा। जब हम वाइब्रेशन से दूसरों को मदद मिलेंगे तो गुप्त दुआएं हमें बहुत बल देती रहेंगी। तो बैलेंस रखें, ब्लेसिंग्स लें। ओम शांति।